हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने क्लास 12th का नया लेसन शुरू करेंगे। 14वां नंबर लेसन है अपना। 14 नंबर लेसन का नाम है बहुलक। इंग्लिश में आप उसको बोलते हो पॉलीमर। ठीक है, बहुलक पॉलीमर। देखो बच्चों, बहुलक होता क्या है? छोटी छोटी एकलक इकाइयाँ, मतलब स्मॉलेस्ट मोनोमर यूनिट होती है, जिनके जुड़ने से क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। जिनके जुड़ने से क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। ठीक है, छोटी छोटी इकाइयाँ जिनके जुड़ने से क्या बनता है? बहुलक बनता है। एग्जाम्पल के लिए एथीन। ठीक है, मान लो मैंने एथीन के 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, और इस बॉन्ड को मैंने यूँ तोड़ा, हाफ हाफ बॉन्ड दोनों तरफ चला जाएगा। बड़ा ब्रैकेट लिखूंगा और इस CH2 को मैं ऐसे लिख दूंगा तोड़ने के बाद। इसका हाफ और इसका हाफ बॉन्ड ने यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। CH2 बड़ा ब्रैकेट बनाया, N लगाया। ये आपका क्या बन गया? एथीन से पॉलीथीन। ये आपका बन गया एथीन से पॉलीथीन। तो मैंने आपको ये बताया कि इसको क्या बोलेंगे आप? बहुलक या पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ तो यही है। उसके बाद अपने बात करते हैं बहुलक या पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। देखो, आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें 4 बेस दिए गए हैं, जिसके अंदर एक बेस दिया है बंध के आधार पर। ठीक है, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। बेस्ड ऑन बॉन्डिंग के आधार पर मैंने 4 प्रकार के उसमें लिखाए हैं, तो उसी को थोड़ा सा अलग कर दिए। ध्यान देना, क्लासिफिकेशन अपने कई आधार पे होता है। वैसे अपने जो सिलेबस में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन सोर्स, स्रोत के आधार पर। ठीक है, बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट, उनमें जुड़ने वाली एकलक इकाइयों के आधार पर। बेस्ड ऑन टेम्परेचर, मतलब ताप के आधार पर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब संरचना के आधार पर। और बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, मतलब बहुलकन के आधार पर। तो यहाँ पर है ना, हाँ, एक और होता है, वो होता है बंध के आधार पर। यहीं लिख देता हूं मैं, ताप, बंध व ताप के आधार पर। दोनों इसी के अंदर करा दूंगा, बंध व ताप के आधार पर। ठीक है, बॉन्डिंग और टेम्परेचर के बेस पे। ठीक है, 2 इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे। अब देखो, मैंने इसमें आपको यही चीज बतानी है मेन, कि बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के बेस पे कितने टाइप के पॉलीमर होते हैं। फर्स्ट होता है प्राकृतिक, जिसको आप बोलते हो नेचुरल। प्राकृतिक, नेचुरल। प्राकृतिक या नेचुरल पॉलीमर कौन से होते हैं? जो आपको प्रकृति से प्राप्त हो। एग्जाम्पल के लिए सेलुलोज, DNA, RNA, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल में गिने जाएंगे। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है? सेकंड होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक, जिसको आप हिंदी में बोल रहे हो संश्लेषित। संश्लेषित वो होते हैं जो आप फैक्ट्रियों के अंदर ही बनाओगे। एग्जाम्पल के लिए पॉलीथीन, इसका सारा सामान फैक्ट्री के अंदर ही बनेगा। समझ गए? मतलब जो औद्योगिक रूप से तैयार किए जाएं। थर्ड कौन सा होता है? अर्ध संश्लेषित, मतलब सेमी सिंथेटिक। अर्ध संश्लेषित का मतलब सेमी सिंथेटिक। अर्ध संश्लेषित का मतलब हो गया सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक कौन से होते हैं? जैसे रबड़। रबड़ का कच्चा माल आपको क्या है? पेड़ों से ही प्राप्त होगा, बाद में उपयोग के योग्य फैक्ट्री में बनाया जाता है। एक और करना, गन कॉटन। गन कॉटन, गन कॉटन किसका बना होता है? सेलुलोज नाइट्रेट का। ये भी किस में आ जाएगा? अर्ध संश्लेषित, सेमी सिंथेसिस में। सेलुलोज नाइट्रेट का बना होता है गन कॉटन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन सोर्स, स्रोत के आधार पर पॉलीमर 3 टाइप के हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। प्राकृतिक जो प्रकृति से मिलेंगे, नेचर से मिलेंगे, सेलुलोज, DNA, RNA। सिंथेटिक वो होंगे जो सिर्फ अपने लैब में बनाए जाते हैं, पॉलीथीन। सेमी सिंथेटिक वो होंगे जिसका कच्चा माल आपको खेतों से मिलेगा, नेचुरल मिलेगा, और आपको क्या है? इसको बाद में लैब में बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप की अपन बात करते हैं। सेकंड टाइप आपका है, वो है एकलक इकाइयों के आधार पे, मोनोमर यूनिट के बेस पे। मोनोमर यूनिट के बेस पे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं समबहुलक, समबहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोपॉलीमर। एक होते हैं विषम बहुलक, एक होते हैं विषम बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, इसी को बोलते हैं सहबहुलक। हिंदी में सहबहुलक भी इसी को बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी याद रखना, हिंदी में भी याद रखना। समबहुलक वो होते हैं जिनमें जुड़ने वाली सभी यूनिट एक जैसी होती है। एथीन, एथीन, एथीन से जुड़ा तो क्या बन गया? पॉलीथीन। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पॉलीथीन। ठीक है, PVC लिख सकते हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी सभी यूनिट क्या होती है? एक जैसी होती है। विषम में आप लिख सकते हो जिसमें जुड़ने वाली दोनों यूनिट होंगी अलग अलग होंगी, मतलब रिएक्टेंट 2 टाइप के होंगे। जैसे ब्यूना S और ब्यूना N लिख लो यहाँ पे। आगे इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, समझ आ जाएगी ये सारी चीज। ठीक है, ब्यूना S और ब्यूना N।
इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। मोनोमर यूनिट के बेस पे दो टाइप के होते हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन बॉन्डिंग एंड टेम्परेचर। देखो बॉन्डिंग एंड टेम्परेचर के बेस पे कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ 4 टाइप के कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ टेम्परेचर के बेस पे बताओ तो 2 टाइप के, और बॉन्डिंग के बेस पे बताओ तो दो टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। बॉन्डिंग के बेस पे होते हैं एक तो इलास्टिक, ठीक है, प्रत्यास्थ बहुलक हिंदी में बोलते हैं। इलास्टिक क्या होते हैं, जिसको खींचोगे तो अपनी लंबाई चेंज कर देंगे, छोड़ने पे अपनी पुनः स्थिति पर आ जाएंगे। तो इलास्टिक में आप लिख सकते हो रबड़, ठीक है। एक आप लिख सकते हो सिंथेटिक फाइबर, रेसे। रेसे फाइबर आप जानते हो क्या होते हैं, इसको खींच के लंबा नहीं किया जा सकता, ये भी बॉन्डिंग के बेस पे है, ठीक है। तो रेसे एग्जांपल आ जाएगा। इसमें आप लिख सकते हो टेरिलीन, टेरिलीन, ठीक है। टेम्परेचर के बेस पे 2 टाइप के हैं, एक तो है ताप सुनम्य, ताप सुनम्य जिसको आप बोलते हो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। एक होता है ताप दृढ़ जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, ठीक है। ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं, जिसको गर्म करोगे, गर्म करने पे वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। गर्म करने पे क्या हो जाएंगे, वो पिघल जाएंगे और बाद में रिसाइकिल होके दोबारा काम लिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें पीवीसी भी ले सकते हो, पॉलीथीन भी ले सकते हो, इनको पिघला के दोबारा काम ले सकते हैं, ठीक है। ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं, ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग वो होते हैं जिनको पिघला के काम नहीं ले सकते, अगर आप इसको गर्म करोगे ना तो ये खराब हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बेकेलाइट, बेकेलाइट आपने देखा होगा, बिजली के जो बटन होते हैं वो बेकेलाइट के बने हैं, शर्ट के बटन है वो बेकेलाइट के बने हैं, हेलमेट है बेकेलाइट का बना है, ठीक है। बाहर मीटर लगे हुए हैं, मीटर के बॉक्स है वो बेकेलाइट के बने हैं। इन सब चीजों को गर्म करोगे ना तो ये पिघलते नहीं है, ये एकदम काले से हो जाएंगे और एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे पूरे, ठीक है। वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है बच्चों। ये चीज होगी टेम्परेचर के बेस पे। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट, वो है आपके बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के हैं। एक तो है रेखीय, रेखीय या लीनियर। लीनियर कौन से होते हैं, जिसमें मोनोमर यूनिट एक लाइन में जुड़ती जाती है। एग्जाम्पल के लिए पॉलीथीन, एथीन जुड़ती गई, एथीन ही एथीन जोड़ते जाओ तो एक लाइन में जुड़ती जाएगी पॉलीथीन। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ठीक है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी प्रत्यास्थता टेंसाइल भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है ये मजबूत होते हैं क्योंकि एक लेयर के ऊपर एक लेयर रखते जा रहे हैं, जिसके कारण खींचना इसको क्या है, मुश्किल है थोड़ा। उसके बाद अपन बात करते हैं शाखित। शाखित का मतलब होता है ब्रांच। ब्रांच का मतलब ये हो गया कि ना लीनियर जो पॉलीमर बनेगा इसमें से छोटी छोटी क्या निकल जाएंगी, ब्रांच भी निकल सकती हैं। छोटी छोटी क्या निकल जाएंगी, ब्रांच निकल जाएगी। इसका टेम्परेचर और डेंसिटी लीनियर के कंपैरिजन में बात करूँ तो थोड़ी कम होती है क्योंकि ब्रांच के कारण इनमें गैप आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लिखना चाहो तो आप पीवीसी लिख सकते हो क्योंकि क्लोरीन साइड में दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं तिर्यक बंध युक्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो रेखिक बहुलक है, लीनियर पॉलीमर है, इसमें से क्या हुई, शाखाएं बाहर निकली, इसमें से क्या हुई, शाखाएं बाहर निकली और ये शाखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जब ये सीरीज आपस में क्या होंगी, जैसे जुड़ेंगी, जुड़ने के बाद क्या होता है कि एक जाल जैसी, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसको आप बोलते हो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, गर्म जल्दी से नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए बेकेलाइट, एग्जाम्पल के लिए बेकेलाइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अपना सिर्फ क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट अगर आप याद करते हो तो आपकी बुक के 3 पेज का मैटर आपका क्लियर है, मतलब 3 पेज की सिर्फ यही थ्योरी है क्लासिफिकेशन की। तो कम से कम अपने फ्लो चार्ट से याद कर लो। अपने को इन सब में थ्योरियों में एक एक 2-2 लाइनें पढ़नी है, कौन सा कैसे बनता है, क्या होता है, और एग्जाम्पल जरूर आने चाहिए। अगर आप इसका एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है योगात्मक, योगात्मक को इंग्लिश में बोलते हो आप एडिशन पॉलीमर। एक होता है संघनन बहुलक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। योगात्मक बहुलक एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, मोनोमर यूनिट का केवल ऐड और ऐड ही होता है, मतलब ये एथीन 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 जुड़ते जाएंगे और क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, पॉलीथीन,
ठीक है। संघनन के अंदर क्या होता है कि इसमें मोनोमर यूनिट ऐड तो होती है, बट इसमें से कोई ना कोई साइड प्रोडक्ट जरूर बाहर निकलेगा, मतलब यूनिट जुड़ेंगी, ऐड भी होगा, मगर साइड प्रोडक्ट निकलेगा। पॉलीथीन के अंदर कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकला था। एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, नायलॉन 66। नायलॉन 66 के अंदर जब अपन इसको बनाएंगे आपको साइड प्रोडक्ट पता चलेगा कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, तो वो हो जाएंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स और ये हो जाएंगे एडिशन। इसको एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं चैन ग्रोथ पॉलीमर भी इसी को बोलते हैं। श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं श्रृंखला वृद्धि? क्योंकि एथीन 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 जुड़ती जा रही है तो एक चैन बनती जा रही है। इसको स्टेप ग्रोथ, इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ, इसको हिंदी में बोलते हैं पदवृद्धि बहुलक। पदवृद्धि का बहुलक का मतलब है अपन नायलॉन 66 बनाएंगे ना, नायलॉन 66 में आप ये देखोगे कि इसके अंदर क्या होगा कि एक एक स्टेप के अंदर क्या प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, एक एक स्टेप के अंदर क्या प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी क्लासिफिकेशन की बात होगी। बुक की अगर बात करोगे तो 2.5 से 3 पेज की थ्योरी है, सिर्फ यही है स्ट्रक्चर के बेस पे पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं आपको बताना है। 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। लीनियर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तीनों की वो रफ सी एक डायग्राम बनाना है। लीनियर में बताना है कि इसमें मोनोमर यूनिट लाइन के रूप में जुड़ती है, ब्रांच में बताना है मोनोमर यूनिट जुड़ती है तो ब्रांच बनती है, और क्रॉस लिंक में ये बताना है कि मोनोमर यूनिट जुड़ने के बाद जो ब्रांच बनती है वो आपस में फिर ऐड हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, क्रॉस लिंक्ड हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुलकन के आधार पर, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन कितने टाइप के पॉलीमर होते हैं, तो आपको बताना है 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एडिशन और कंडेंसेशन, योगात्मक और संघनन। आप पूछे योगात्मक क्या होते हैं तो आपको ये बताना है इसमें मोनोमर यूनिट केवल जुड़ती जाती है, कोई भी साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता है, पॉलीथीन। कंडेंसेशन में क्या होता है, मोनोमर यूनिट जुड़ती जाती है, इसमें साइड प्रोडक्ट बाहर निकलता है। एग्जांपल के लिए नायलॉन 66। अगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो इससे ज्यादा डीप का कोई नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, एक फ्लो चार्ट आपको बुक के 3 पेज कम करा सकता है, या तो आपको 3 पेज पढ़ने पड़ेंगे या आपको फ्लो चार्ट पढ़ना पड़ेगा। अब बात ये आती है क्या इसमें और ज्यादा थ्योरी लिखनी है, तो और ज्यादा थ्योरी के लिए आप एक बार बुक की चाहे रीडिंग लगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फालतू बातें बहुत लिखी हुई है, या फिर सही मानो तो नोट्स में जितना लिखा है वो एकदम प्रॉपर है, पूरा है, नंबर दिलाने लायक चीज लिखी हुई है उसमें, तो आपको इतना करना है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में आपको इतनी चीज करा रहा हूं, कल मैं आपको कराऊंगा औद्योगिक रूप से बनाए जाने वाले कुछ योगात्मक बहुलक। तो 10 से 1 तो आपको बहुलक योगात्मक याद करने और 4 आपको संघनन बहुलक याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी के टॉपिक की बात होगी। थैंक यू बेटा।